जरा सोचें, हमारी आज की जिंदगी इंटरनेट के बगैर कैसी होगी। कम्युनिकेशन हो, बिजनेस, तालीम या फिर एंटरटेनमेंट, हर चीज़ तो इसी पर चल रही है। ये कहना गलत नहीं होगा कि इंटरनेट हमारी दुनिया का ऑपरेटिंग सिस्टम बन चुका है। तो जरा तसव्वुर करें, क्या हो अगर हमारी इस डिजिटल दुनिया की रीढ़ की हड्डी ही अचानक गायब हो जाए। ये सिर्फ सोशल मीडिया के बंद होने की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसी सूरत हाल होगी जिसके असरात बहुत ही ज्यादा संगीन होंगे। एक्सपर्ट्स इस खौफनाक मंजरनामे को डिजिटल क़यामत यानी डिजिटल डूम्सडे का नाम देते हैं। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां वो तमाम सिस्टम्स जिन पर हम रोजमर्रा जिंदगी में इन्हिसार करते हैं, एक साथ एक ही वक्त में ठप हो जाते हैं। ठीक है, तो चलें जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि अगर इंटरनेट बंद हो जाए तो इसके फौरी और पहले नताइज क्या होंगे। सबसे पहला और फौरी असर पड़ेगा हमारी कम्युनिकेशन पर। ईमेल्स, मैसेजिंग ऐप्स, सोशल मीडिया, ये सब कुछ एकदम बेकार हो जाएगा। हमें वापस पुरानी टेक्नोलॉजीज़ की तरफ जाना पड़ेगा, जैसे लैंडलाइन फ़ोन्स और ख़त, जिससे पूरी दुनिया का आपस में राब्ता तकरीबन ख़त्म होकर रह जाएगा। इसके बाद जो अगला बड़ा धचका लगेगा वो हमारी सप्लाई चेन्स को लगेगा। खाने पीने की चीज़ों से लेकर दवाइयों तक हर चीज़ को मैनेज करने वाले सिस्टम्स रुक जाएंगे। ऑर्डर्स और लॉजिस्टिक्स का जो पूरा निज़ाम इंटरनेट पर चलता है वो ठप हो जाएगा और शहरों में राशन तक ख़त्म होना शुरू हो सकता है। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती, हमारी ट्रांसपोर्टेशन भी शदीद खतरे में पड़ जाएगी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल और नेविगेशन सिस्टम, ये सब बहुत ज़्यादा इंटरनेट पर इन्हिसार करते हैं। अगर ये फेल हो गए तो हवाई जहाज़ जहाँ हैं वहीं रुक जाएंगे, या इससे भी बुरा हो सकता है। ये तो सिर्फ शुरुआत होगी, इसके असरात एक लहर की तरह फैलेंगे जो लोगों की रोजी रोटी से लेकर बुनियादी सर्विसेज तक हर चीज़ को अपनी लपेट में ले लेंगे। देखें, हमारा सारा अहम इंफ्रास्ट्रक्चर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब बैंकों के सर्वर्स बंद होंगे तो डिजिटल पैसा जो सिर्फ एक नंबर ही तो है वो गायब हो जाएगा। सेहत का निज़ाम, तालीम, यहाँ तक कि बिजली और पानी के सिस्टम्स भी खतरे में पड़ जाएंगे, क्योंकि इन सब के कंट्रोल सिस्टम्स भी इंटरनेट पर ही इन्हिसार करते हैं। ये कोई ख्याली बातें नहीं हैं, ये हकीकी लोगों की कहानियां हैं। लाहौर के मोहम्मद अदनान की तरह लाखों लोग जिनका रोजगार ऑनलाइन ऐप से जुड़ा है, वो अचानक बेरोजगार हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा इंसानी बुहरान होगा। अच्छा, अब जरा इसकी माशी नुकसान की बात करते हैं। ये आदादोशुमार वाकई हैरान कर देने वाले हैं। डेलॉयट की एक रिपोर्ट है और उसके मुताबिक एक ऐसा मुल्क जहां इंटरनेट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वहां हर 1 करोड़ की आबादी पर रोज़ाना का माशी नुकसान 2 करोड़ 36 लाख डॉलर तक हो सकता है। दरमियाने और कम इंटरनेट इस्तेमाल वाले ममालिक के लिए भी ये नुकसान बिलतरतीब 66 लाख और 6 लाख डॉलर रोज़ाना का है। इसको हकीकी दुनिया में समझने के लिए पाकिस्तान की मिसाल लेते हैं। हाल ही में सिर्फ 3 दिन की बंदिश से आईटी और फ्रीलांसिंग सेक्टर को तकरीबन $52 मिलियन का नुकसान हुआ। ये किसी भी मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। ये आदाद व शुमार हमें बताते हैं कि इंटरनेट हमारी माइशत में कितनी गहराई तक जा चुका है। जिन ममालिक में इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, वहाँ 95% तक बिजनेस इंटरनेट पर हैं और ई कॉमर्स मुल्की जीडीपी का तकरीबन 6% तक बनाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का प्लॉट नहीं है, बल्कि इसकी कुछ हकीकी वजूहात भी हो सकती हैं। देखें, इसके पीछे 4 बड़े खतरात हो सकते हैं। एक, बहुत बड़ा सोलर तूफान, कोई बड़ा साइबर हमला, समंदर के नीचे बिछी केबल्स का कट जाना, या फिर खुद सिस्टम में कोई बड़ी तकनीकी खराबी। इनमें से कोई भी एक चीज़ इस डिजिटल क़यामत की वजह बन सकती है। ये तस्वीर बिल्कुल सही दिखा रही है कि इंटरनेट कितना पेचीदा और नाजुक निज़ाम है। ये एक दूसरे से जुड़े हुए धागों का एक जाल है, और अगर एक धागा भी टूटा तो पूरा सिस्टम खतरे में पड़ सकता है। अच्छा, तो इतनी संगीन बातें हो गईं, अब कुछ अमली इक़दामात की तरफ आते हैं। खौफज़दा होने के बजाय हम तैयारी कैसे कर सकते हैं? ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि इंटरनेट के बंद होने का मतलब दुनिया का खात्मा नहीं है। जैसा कि इस इक़्तिबास में कहा गया है, हम उससे पहले भी तो जिंदा थे और उसके बाद भी रहेंगे। अहम चीज़ है तैयारी, और तैयारी के लिए कुछ बहुत आसान काम किए जा सकते हैं। अपने इलाके के नक्शे डाउनलोड कर लें, अहम दस्तावेज़ात प्रिंट करवा के रखें और अपने ख़ानदान के साथ एक मीटिंग पॉइंट तय कर लें, ताकि अगर कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाए तो सब एक दूसरे को ढूंढ सकें। और यहीं से हम अपने तज्जिए के आखिरी और सबसे अहम सवाल पर आते हैं। देखें, हमें टेक्नोलॉजी के फ़वाइद से ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए, लेकिन साथ ही ज़रूरी सर्विसेज के लिए मजबूत ऑफलाइन मुतबादिल भी बनाने होंगे। किसी एक चीज़ पर मुकम्मल इन्हिसार खतरनाक साबित हो सकता है। हमें एक बैलेंस, एक तवाज़ुन कायम करने की ज़रूरत है। तो आखिर में सवाल यही है कि चूँकि हमने अपनी पूरी दुनिया ऑनलाइन बना ली है, क्या कभी सोचा है कि अगर ये बुनियाद ही ख़त्म हो जाए तो हमारा प्लान भी क्या होगा?
इस पर सोचना हम सब के लिए बहुत जरूरी है।